तो वनस्पति ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ लिए। वनस्पति ऊतक के बाद आता है दूसरा हिस्सा जंतु ऊतक। जंतुओं के शरीर में भी कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतक का गठन करता है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, इसको कहते हैं इपीथीलियल टिश्यू। उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण त्वचा पर, आहार नली के भीतरी और बाहरी सतह, रक्तवाहिनियों के भीतरी और बाहरी सतह, विभिन्न ग्रंथियों की सतह, इसका पूरा निर्माण करता है उपकला ऊतक। सतहों का निर्माण करता है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई रहती है, उसमें केंद्रक पाया जाता है। उपकला ऊतक यहाँ पर कई प्रकार का होता है, जैसे यहाँ हमने लिख दिया उपकला ऊतक का सल का विस्क्वामस, जैसे टाइल्स पत्थर लगाए जाते हैं एक दूसरे से सट करके, उस प्रकार ये पाया जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को कहते हैं। स्तंभाकार, स्तंभाकार लंबवत कोशिकाएं इसकी होती हैं, स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं। रोमाभी, रोमाभी माने रोम, जिसमें छोटे छोटे सीलिया रोम पाए, जैसे नाक की सतह हम लोग के नाक के भीतर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, तो उपकला ऊतक ही है। ग्रंथि, ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, जितनी ग्रंथियाँ हैं, जैसे लार ग्रंथि है, पसीना की ग्रंथि है, आंसू की ग्रंथि है, लीवर है ग्रंथि है, आमाशय में ग्रंथियाँ, जैसा ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों में पाया जाता है। घनाकार, घनाकार घन के आकार का एक प्रकार के आधार पर मैंने विभिन्न तरह के उपकला ऊतक हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब मैंने बताया कहाँ पाए जाते हैं। पूरा त्वचा में पाए जाएंगे तो सुरक्षा का काम करेंगे। ग्रंथियों में पाए जाएंगे तो विभिन्न रसों का स्राव करेंगे। बहुत से पाचक रसों, पाचक आहार में पाए जाते हैं तो पाचक रस का भी स्राव करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, विभिन्न अंगों को मजबूती देते हैं। इस तरह से अंगों की सुरक्षा करने का काम विशेष करके ये सभी मिलकर के उपकला ऊतक करते हैं। स्राव करते हैं। अवशोषण, जैसे भोज्य पदार्थ पचा तो आहार नली में जो उपकला ऊतक पाया जा रहा है वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, अवशोषण का काम करेगा। अब दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, कनेक्टिव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। वह ऊतक, वह जंतु ऊतक जो एक अंग अथवा ऊतक को दूसरे अंग अथवा ऊतक से जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ऊतक निश्चित कोशिकाओं से बनते हैं। तो संयोजी ऊतक में कोशिकाएं, इसका आधारी पदार्थ मैट्रिक्स और तंतु फाइबर रेशे पाए जाते हैं। अब यह संयोजी ऊतक कई तरह का होता है, जैसे हमने लिखा है अंतराल ऊतक, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। दूसरा वसामय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। तीसरा अस्थि, चौथा उपास्थि, रक्त, रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है, अस्थि रज्जु लिगामेंट। अब देखो यहाँ पर अंतराल ऊतक, यह त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में ये अंतराल ऊतक पाया जाता है। तंत्रिकाओं में अंतराल ऊतक पाया जाता है। वसामय ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है, जो वसा का संचय करता है, जो शरीर के तापक्रम का नियंत्रण करता है। अस्थि, इसको हम भारवाही ऊतक भी कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि दो ऐसे संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो शरीर के भार का वहन करते हैं, वजन ढोने का काम करते हैं, तो अस्थियां माने हड्डियां, ये पूरे कंकाल का निर्माण करता है। कंकाल तंत्र जो बना है वो संयोजी ऊतक ही है। इसमें कोशिकाएं, इसमें भी अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसका मैट्रिक्स जो है कम होता है, बहुत कम होता है। रक्त, उपास्थि, जैसे हम लोग का एक कान है, पिन्ना, ये नाक का एक कार्टिलेज का मुलायम हिस्सा, का उपकला ऊतक की संयोजी ऊतक ही है। रक्त, रक्त को हम लोग तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका आधारी पदार्थ मैट्रिक्स जो है प्लाज्मा है, जो तरल होता है। अस्थि रज्जु, हड्डियों को जोड़ने वाली रचना, पेशियों से हड्डियों को जोड़ने वाली रचना को हम लोग लिगामेंट्स या अस्थि रज्जु कहते हैं। इस प्रकार देखा जाता है ये सब के सब संयोजी ऊतक एक अंग अथवा ऊतक को दूसरे अंग अथवा ऊतक से जोड़ते हैं, नष्ट हुए ऊतकों या अंगों की स्थान पूर्ति करते हैं, हमारे शरीर की जीवाणु से रक्षा करते हैं। जैसे सपोज करो रक्त में रक्त कणिकाएँ हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, तो हानिकारक जीवाणु से रक्षा करेगी, सुरक्षा करने का भी काम करती हैं हमारे शरीर की, और शरीर के कंकाल का निर्माण करके मजबूती देने का भी कार्य करती हैं। ये संयोजी ऊतक के बारे में संक्षेप में यहाँ संयोजी ऊतक के बारे
वसामय संयोजक जो त्वचा के नीचे जमा है परत के रूप में, जो ठंडे प्रदेश के जंतु तो उनकी त्वचा बड़ी मोटी वसा की लेयर होती है, संयोजी ऊतक ही है वसामय ऊतक, जो शरीर की गर्मी को, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इस प्रकार संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक, सब ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ध्यान देना, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पेशी कोशिकाएं, पेशी ऊतक को हम लोग पेशियां भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, पेशी ऊतक को पेशियां, मसल्स भी कहते हैं। पेशी कोशिकाओं से मिलकर बने, पेशी कोशिकाएं उनके बाहर एक झिल्ली होती है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं, और पेशी कोशिकाओं के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। पेशी कोशिकाएं, पेशी ऊतक या पेशियां 3 तरह की होती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृत पेशी। रेखित पेशी, जो पेशी कंकाल से, हमारे स्केलेटन से, कंकाल से जुड़ी हो, उसको हम पेशी ऊतक, हमने बताया कि संयोजी ऊतक भी पेशियों से जुड़ा रहता है, संयोजी ऊतक तंत्रिकाओं से भी जुड़ा रहता है। तो पेशी ऊतक जो रेखित पेशियां, जिसमें रेखाएं हों, ऐसे ऐसे रेखाएं पाई जाएं, उनको रेखित पेशियां कहते हैं, और इसको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, क्योंकि रेखित पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे कंधे की पेशियां हैं, हाथ की पेशियां हैं, पैर की पेशियां हैं। तो पेशी ऊतक की परिभाषा के रूप में अगर जानना चाहो तो लिख सकते हैं कि वह ऊतक जो विभिन्न अंगों में गति, अंगों के संकुचन और प्रसारण में सहायता करता है, अंगों में गति प्रदान करता है, उसे हम पेशी ऊतक कहते हैं। तो रेखित पेशियां इच्छा के अनुसार काम करते हैं, इसलिए इसको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। और रेखित पेशियां जिसमें रेखाएं मान लाइन्स नहीं पाई जाती हैं, उसको अरेखित पेशियां कहते हैं। इसको हम अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। बहुत से अंगों में ऐसी पेशियां पाई जाती हैं जिसको हम इच्छा के अनुसार उसको संकुचित या प्रसारित नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम अरेखित पेशियां कहते हैं। हृत पेशियां हृदय के बाहर पाए जाने वाली, हृदय में संकुचन शिथिलन होता है जिससे रक्त का प्रवाह होता है। तो लगातार हृदय में संकुचन शिथिलन होगा, तो पेशियों का काम हमने बताया कि संकुचन शिथिलन में सहायता करेगा, अंगों में गति प्रदान करेगा। तो हृदय में संकुचन शिथिलन हमेशा हो रहा है, तो यह काम है हृत पेशी का, जो हृदय के बाहर पाई जाए। इनमें थकान का अनुभव नहीं होगा। जो अरेखित पेशियां या हृत पेशियां हैं, इनमें थकान का कभी अनुभव नहीं होगा, लेकिन रेखित पेशियां चूंकि इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसलिए रेखित पेशियों में थकान का भी अनुभव होता है। जैसे हाथ पैर की पेशियां, हम ज़्यादा काम करें तो उसमें थकान आ जाती है, थकान का भी अनुभव होने लगता है। इस तरह से पेशी ऊतक या पेशियां 3 तरह की होती हैं। अब ये तंत्रिका ऊतक, वह ऊतक जो वातावरण के होने वाले परिवर्तनों, ज्ञान बुद्धि विचार स्मरण चिंतन, विभिन्न अंगों में संयोजन बनाने का कार्य करता है, उसे हम तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू कहते हैं। तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक भी तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। जैसा हमने एक छोटा सा डायग्राम में बनाया है कि न्यूरॉन ये हम लोगों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका ऊतक की रचना करने वाली तंत्रिका कोशिका। ऐसा नहीं कि तंत्रिका ऊतक है, ऊतक नहीं, ये कोशिका है। ये कोशिका जैसे पेशी कोशिकाएं मिलकर के पेशी ऊतक बनाती हैं। संयोजी ऊतक में भी बहुत सी कोशिकाएं, तंतु, जैसे पीले इलास्टिक तंतु, कोलेजन तंतु, नॉन इलास्टिक तंतु, ये तंतु भी पाए जाते हैं जैसे संयोजी ऊतक में। इस तरह से पेशी कोशिकाएं मिलकर बनाती। उसी तरह से तंत्रिका कोशिकाएं मिल करके, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, जो हम लोग शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की, ये मिल करके बहुत से न्यूरॉन जो ऊतक का निर्माण करेंगे उसे हम कहेंगे तंत्रिका ऊतक। अब तंत्रिका ऊतक का निर्माण क्योंकि तंत्रिका कोशिका से होता है, यह ऊतक सर्दी गर्मी, सोचने विचारने, कठोर मुलायम सबका स्मरण हमको कराएगा, ऐसा इसका काम है। तो तंत्रिका कोशिका की रचना थोड़ी सी जानेंगे हम। इसका मुख्य भाग है ये साइटोन, जो अनियमित आकार का है, इससे एक लंबा निकला हुआ शाखा है जिसको हम एक्सान कहते हैं, और इससे कई शाखाएं निकली हैं, एक से अधिक होती हैं, एक या एक से अधिक होती हैं, इसको डेंड्रॉन कहते हैं, डेंड्रॉन। और ये पतली पतली जो शाखा उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये एक्सान जो होता है झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, इसके अंदर, अब चूंकि कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है, इसमें छोटे छोटे कण, निसल के कण पाए जाते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, चूंकि कोशिका की रचना में पड़े वो सब भाग पाए जाते हैं। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। तंत्रिका कोशिका में या न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका विभाजन नहीं होता है। अब ये एक्सान से शाखा कहीं कहीं पार्श्व शाखाएँ निकली जाती हैं, जो पेशियों में चली जाती है, तो पेशियों में फैली रहती हैं हमारी पेशियाँ। पेशी ऊतक है ना, पेशियाँ, तो इस तंत्रिका ऊतक भी पेशियों में फैला हुआ है।
हर ऊतक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर ऊतक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद झिल्लियाँ पाई जाती हैं। वो इसको 10th क्लास में जाओगे तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन चित्र को जरूर जानना चाहिए। इसके बाद एक्सान का अंतिम सिरा, जिसको एक्सान टर्मिनल कहते हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ देखो यहाँ संबंध बनाता है, आपस में सटा नहीं रहता है। इस स्थान को सिनेप्स या युग्मानुबंध, युग्म जोड़े में अनुबंध, बांधना, युग्मानुबंध कहते हैं। इस स्थान से एक न्यूरॉन से कि एक्सान के द्वारा जो संवेदना आती है वो दूसरे न्यूरॉन पर सिनेप्स के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। हम लोगों के शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन्स फैले हुए जो मिल करके तंत्रिका ऊतक का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जंतु शरीर के जो ऊतक हैं जो कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं। तो कोई सुरक्षा का काम करता है, कोई अवशोषण का काम करता है, कोई रक्त परिवहन में सहायता करता है जो संयोजी ऊतक है, कोई शरीर की सुरक्षा कर रहा है, कोई अंगों में गति दे रहा है, कोई ज्ञान विचार बुद्धि स्मरण वातावरण की परिवर्तन की जानकारी करा रहा है। पूरा ऊतक शरीर में फैला हुआ है और 4 प्रकार का है। इस प्रकार चारों जंतु ऊतक को संक्षेप में हम लोग जाने